हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्वालिटी स्कोर क्या होता है, क्वालिटी स्कोर हमारे कैंपेन की परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट डालता है और हम अपने कैसे डैशबोर्ड में क्वालिटी स्कोर को एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी स्कोर होता क्या है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? गूगल का पैरामीटर है, गूगल का मेजरिंग टूल है, जिसके बिहाफ पे गूगल ये जज करता है कि आपकी ऐड को वो ऊपर दिखाएगा या नीचे दिखाएगा। ठीक है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, मिलियंस ऑफ एडवर्टाइजर गूगल के पास आते हैं अपनी ऐड को शो कराने के लिए। ठीक है, ताकि एडवर्टाइजर उनकी ऐड को देखे और उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस कन्वर्ट हो। तो गूगल किसकी ऐड को ऊपर दिखाएगा, किसकी ऐड को नीचे दिखाएगा, इसके लिए गूगल ने मेजरिंग पैरामीटर डाला है, जो कि है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पे ही ये जज होता है कि ऐड को कहाँ शो कराना है। रेटिंग भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट क्वालिटी स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी स्कोर को इम्पैक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सीटीआर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर होता है आपकी क्वालिटी स्कोर को इम्पैक्ट डालने का। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपकी ऐड को देखा और उसमें से कितने लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 पीपल ने आपकी ऐड को देखा, 1000 इंप्रेशन आए, उस 1000 इंप्रेशन में से 50 बंदों ने क्लिक किया, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू आ गया 5%। तो 5% का सीटीआर यहाँ पे आया। ठीक है, सीटीआर तीन टाइप्स का होता है। एक आपका एक्चुअल सीटीआर, जब आप कैंपेन रन करेंगे तो सीटीआर आएगा। ठीक है, सेकंड सीटीआर होता है हिस्टोरिकल सीटीआर। गूगल काफी टाइम से ऐड रन कर रहे हैं, 2018 में, 19 में, 20 में, तो उसके बाद बैकएंड का डेटा बहुत सारा है, एआई उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हिस्टोरिकल सीटीआर भी वहां पे दिख जाएगा आपको। अभी हम कैंपेन के लास्ट में देखेंगे आप हिस्टोरिकल सीटीआर कैसे देख सकते हो। थर्ड, एक्सपेक्टेड सीटीआर। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास कीवर्ड कुछ आपके फिल्टर करे हुए हैं, कीवर्ड की रिसर्च आपने करी हुई है, तो आप फोरकास्टिंग रिजल्ट कैसे देख सकते हो। फोरकास्टिंग मतलब टेंटेटिव रिजल्ट जो कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो इतना इतना बजट लगा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो तीन टाइप का सीटीआर होता है, एक्सपेक्टेड सीटीआर, हिस्टोरिकल सीटीआर और एक्चुअल सीटीआर, जो आप अपने कैंपेन को रन करके अर्ज करोगे। ठीक है, गूगल के कई सारे एम्प्लॉय ने भी बता रखा है कि सीटीआर को वेटेज गूगल ज्यादा देता है क्वालिटी स्कोर को जज करने के लिए। ठीक है, और वैसे अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर भी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि गूगल पीपीसी मॉडल पर प्ले करता है। गूगल एक बहुत बड़ी खुद की कंपनी है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? एड से। तो अगर कोई यूजर क्लिक ही नहीं करेगा, सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, यानी जितने ज्यादा क्लिक आएंगे उतना ज्यादा गूगल को प्रॉफिट होगा। पीपीसी मतलब है ना, तो पीपीसी पे पर क्लिक, तो क्लिक आने से सीटीआर बढ़ता है। ठीक है, तो क्लिक आएगा तभी तो गूगल रेवेन्यू गेन करेगा ना, इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ठीक है, हर कीवर्ड का अपना अपना सीटीआर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो कीवर्ड दे रखा है, कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 है, कीवर्ड 3 है। ठीक है, आप पहला कीवर्ड देखिए, इसके इतने क्लिक्स आए हैं और इतने नंबर ऑफ इंप्रेशन आए हैं। आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका सीटीआर आ जाएगा 5.55। ठीक है, सेकंड वाले कीवर्ड का 4.25 है, थर्ड का 9.60। तो जितना ज्यादा सीटीआर आएगा उतना ज्यादा गूगल के लिए अच्छा होता है, क्वालिटी स्कोर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एड टैक्स रिलेवेंसी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यूजर को जो एड दिखा रहे हो, जब उस पर यूजर क्लिक करेगा और वो लैंडिंग पेज पे जहां पे जा रहा है वहां पे उसका क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पे तो आपने मान लीजिए जूते दिखा दिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपस में ही फैक्टर मिलते जुलते हैं। देखिए, सीटीआर कब आएगा? जब आपका टैक्स रिलेवेंट होगा। टैक्स रिलेवेंट होगा तभी तो यूजर उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, और जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो लैंडिंग पेज में उसको क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे नाइकी के शूज सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। हम सर्च कुछ करते हैं, ऐड दिख जाती है, जब हम लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो वहां पे कुछ और ही दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं जूते सर्च कर रहा हूँ और मेरे पास 4 ऐड आई, मैंने कीवर्ड डाला बाय नाइकी शूज ऑनलाइन और ऐड आई, मैंने उन ऐड पे क्लिक किया। मैं जिस ऐड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जा रहा हूँ वहां पे मुझे बंच ऑफ प्रोडक्ट दिखा दिए। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या खरीदना है। ठीक है, मैं आया तो जूते खरीदने था, वो दूसरे सॉक्स वगैरह, बूटेड वगैरह बहुत सारी चीजें दिखा दी, तो बंच ऑफ प्रोडक्ट दिखाने से क्या होगा, मैं कंफ्यूज होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारी ये निकल के आती है, अगर आपका ये कैंपेन चल रहा है तो आप उसका एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाइए और यूनिक लैंडिंग पेज बनाइए। ठीक है, अगर आपको उसका थीम का डिजाइन यूनिक होगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल बहुत अच्छा होगा, वर्डप्रेस से बेसिकली कोई भी आप थीम लेके, टेम्पलेट लेके अगर आप कैंपेन को रन करेंगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट तो मिल जाएंगे लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, हर कोई यूजर एडवर्टाइजमेंट में आ गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बिना किसी भी कंपनी का काम नहीं चलता। तो जितने ज्यादा मार्केटर आ गए उतनी ज्यादा अच्छी टाइप की एड भी रन हो रही होंगी मार्केट में, तो आपके लिए क्वालिटी स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लैंडिंग पेज के एक्सपीरियंस के लिए। जब यूजर वेबसाइट पे जा रहा है तो वो क्या क्या चीजें देखेगा। गूगल ने ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर या कोई एसओपी रिलीज नहीं कर रखी कि ये चीज आपके
वेबसाइट में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लीजिए, आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। जो कंटेंट लिखा है वो एड से कितना रिलेवेंट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई बार जो कीवर्ड एड कॉपी में डालते हैं वही कीवर्ड हम अपने लैंडिंग पेज में भी डाल देते हैं, है ना। टेक्स्ट कितना प्रोमिनेंट है या नहीं है, डिजाइन कितना अपीलिंग है। मैंने कई बार देखा है कि लैंडिंग पेज ओपन ही नहीं होता। तो आप सोचिए, अगर लैंडिंग पेज ओपन ही नहीं हो रहा, उसका लोडिंग टाइम इतना हाई है, तो आप कन्वर्जन कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो अच्छा लैंडिंग पेज होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैं आपको 4-5 बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट HTTP सिक्योर होना चाहिए। सेकंड, जल्दी से ओपन हो जाए, लोडिंग टाइम जितना कम हो सकता है स्पेशली मोबाइल पे उतना ज्यादा अच्छा है। थर्ड, फॉन्ट और जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी एड कॉपीज पे आप लिख रहे हो और वही कंटेंट उसको सेम वहीं पे मिलना चाहिए। यूनिक होने चाहिए, थोड़ा सा डिजाइनिंग एलिमेंट पे आपको देखना पड़ेगा। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो गूगल भी कंसिडर करता है, ड्वेल टाइम। यूजर जब लैंडिंग पेज पे जा रहा है कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर पेज पे, उस पर्टिकुलर कंटेंट पे, ये भी होता है। इसके लिए बहुत सारे एक पेड टूल आते हैं मार्केट में, आप देखेंगे हीट मैप जैसी नाम की चीज होती है। हीट मैप क्या होता है, आपके वेबसाइट के कंटेंट को एनालिसिस करता है कि कहाँ कहाँ पे यूजर क्लिक कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो जा रहा है। तो बेसिकली जहां जहाँ पे भी जाएगा वहां से ना वो थोड़ा गर्म हो जाएगा एरिया, आग से निकल जाएगी। वो टूल है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हीट मैप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं हमारे क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अब जैसे हमारा एक्सपेक्टेड CTR होता है, हिस्टोरिकल CTR होता है और एक्चुअल CTR होता है, ऐसे ही आपको टैक्स रेलेवेंस में भी मिल जाएगा और लैंडिंग पेज में मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे कहाँ दिखेंगे। जो क्वालिटी स्कोर होता है वो गूगल 1 से लेकर 10 तक स्कोरिंग करता है। 1 का मतलब तो आपकी ऐड बहुत पुअर है, 10 का मतलब होता है आपकी ऐड एक्सीलेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ है। अब देखिए, 1 से 3 का मतलब है आपकी ऐड बहुत पुअर है। बहुत पुअर का मतलब क्वालिटी स्कोर बहुत रिड्यूस है। अगर आपके ऐड अकाउंट का क्वालिटी स्कोर बहुत पुअर है तो आप इसमें कितनी भी बिडिंग डाल लीजिए, आपकी ऐड ऊपर शो नहीं होगी। गूगल का पहला मोटो होता है यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करना। आपको यूजर के पॉइंट से ज्यादा सोचना पड़ेगा। और 4 से 5 का एवरेज होता है, 6 से 7 का गुड होता है, 10 तक मान लीजिए एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं, अगर आपका 8 से 9 या 10 का क्वालिटी स्कोर आ रहा है तो उससे होगा क्या। उससे क्या होगा, आपकी जो एड रैंक है वो ऊपर ज्यादा शो होगी। और ये तो हम जानते हैं, जितनी ज्यादा ऊपर एड शो होगी, यूजर क्वारी टाइप करेगा, इमीडिएटली अगर नीचे एड दिख जाती है फर्स्ट पे या सेकंड पोजीशन पे, तो आपका जो CPC है वो भी कम होगा, कन्वर्जन के चांसेस भी सबसे ज्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी एड की रैंक ऊपर आ रही है और CPC कम हो रहा है तो इवेंचुअली हायर कन्वर्जन तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एड रैंक के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो क्वालिटी स्कोर होता है वो आप अपने डैशबोर्ड में कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो हम वापस आ गए गूगल एड के डैशबोर्ड में। क्वालिटी स्कोर जो होता है वो कैंपेन वाइज भी होता है और एड ग्रुप वाइज भी होता है, बट हम कीवर्ड वाइज यहाँ पे इनेबल करेंगे, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी एड ट्रिगर कब होगी, ठीक है। तो कीवर्ड वाले टैब पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको कॉलम का टैब दिखेगा, ठीक है। इस कॉलम वाले टैब पे क्लिक कर लीजिएगा और मॉडिफाई कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको क्वालिटी स्कोर यहाँ पे दिख जाएगा। इसको यहाँ पे ड्रिल डाउन करेंगे, काफी सारी मेन्यू आ जाएगी और ये रहा आपका क्वालिटी स्कोर, ठीक है। आप इसे टिक कर लीजिए। देखो, मैंने आपको कहा था ना, क्वालिटी स्कोर हिस्टोरिकल भी होता है और क्वालिटी स्कोर एक्सपेक्टेड भी होता है। ऑल्दो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेंशन नहीं है, बट क्वालिटी स्कोर एक्सपेक्टेड भी होता है। ऐसी एक्सपेक्टेड CTR, एक्सपेक्टेड हिस्टोरिकल CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। गूगल के जो क्रॉलर हैं, जो AI सिस्टम है वो बहुत एडवांस हो गया है। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एड रिलेवेंस, हिस्टोरिकल एड रिलेवेंस, आप चाहे तो सबको क्लिक कर लीजिए, बट मैं मोर और लेस क्वालिटी स्कोर पे ज्यादा फोकस करता हूँ। क्वालिटी स्कोर इन सबका कंप्राइज ही होता है, ठीक है। आप जैसे ही इस पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन राइट में करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्वालिटी स्कोर, ठीक है। क्वालिटी स्कोर, अभी मेरा क्वालिटी स्कोर कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है। कीवर्ड तो एक्टिव है बट यहाँ पे एक्टिव नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसे बार बना हुआ आ रहा है। जब आप कैंपेन रन करेंगे तो आपको क्वालिटी स्कोर दिख जाएगा। 1 से 10 के बीच में स्केल आएगा। 1 का मतलब ऐड बहुत पुअर है, 10 का मतलब ऐड एक्सीलेंट है, उसके बीच के इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बहुत दूर लग रहा है तो वापस से आप कॉलम वाले टैब पे क्लिक कीजिए, मॉडिफाई कॉलम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वालिटी स्कोर दिखेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। मान लीजिए मैं इंटरेक्शन रेट के पास कर देता हूँ, छोड़ दीजिए, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको क्वालिटी स्कोर इंटरेक्शन के पास ही मिल जाएगा। इंटरेक्शन का मतलब क्लिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।